तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था क्या परिमेय संख्या के बारे में और एचसीएफ कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आज 10th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते चलते हैं, जो है हमारा अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब न भाज्य हो सके, मतलब वैसी संख्या जो, ध्यान सुनेगा, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, मतलब जिसका केवल दो फैक्टर हो। वे सभी संख्या जिसका केवल दो फैक्टर हो, एक तो एक और दूसरी वो संख्या खुद, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्या, ध्यान से देखिएगा, वैसी संख्या जो केवल एक एवं अपने आप से विभाज्य हो। ओके, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि अब हम लोग सोच सकते हैं, एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, मैंने लिखा 7। ओके, मैंने लिख दिया 7। ठीक है, तो 7 को अगर हम तोड़ेंगे, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, एज वेल एज हमको इसके साथ साथ 7 मिलेगा। ठीक है, तो 7 क्या हो गया? एक अभाज्य संख्या हो गया। 2, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 और 2 आएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वे सभी संख्या जिसका केवल दो फैक्टर हो, मतलब दो गुणनखंड हो, जो केवल दो ही अंक से कटे, एक तो एक और दूसरा वो संख्या खुद। अब आते हैं एक और चीज, वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए, मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों जो हो, 1 भी धनात्मक होना चाहिए और वो नंबर भी धनात्मक होना चाहिए, तभी उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, 1 क्या अभाज्य संख्या है? 1 क्या अभाज्य संख्या है? तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 1 तो आएगा। ठीक है, एंड एक इटसेल्फ ये भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक ही नंबर को हम दो तरह से काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या 1 नहीं होगी। ओके, 1 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं होगी। इतना तक क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या अभी हम लोगों ने जान लिया, यानी कि प्राइम नंबर्स। अब है भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य मतलब जो एक से, या सीधा सिंपल सा जवाब इसका क्या होगा, जिसका एक से दो, सॉरी, दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, वह संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और उसके अलावा किसी और नंबर से भी कटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, वह संख्या, बहुत ही आसान डेफिनेशन आप लोग खुद से जनरेट कीजिए। ठीक है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है ये सब। वह संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी और संख्या से भी विभाज्य हो, और संख्या से भी विभाज्य हो। ओके, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसको भाज्य संख्या। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर मैंने लिख दिया 4। ओके, अगर हम इसका 4 का गुणनखंड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा एंड 4 इटसेल्फ मिलेगा। ठीक है, तो इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया ना। तो वैसी सभी संख्याएं जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो मतलब क्या, इसको एक तो काटेगा ही, ये खुद भी काटे, कोई और भी काट दे। ठीक है ना, जैसे कद्दू ले लो, उसको हम कुछ भी चाकू से काट सकते हैं, फसूल से काट सकते हैं और बहुत सारी चीजें, जो शीशा से काटना है कुछ भी से काट सकते हैं। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके एक और छोटा सा टॉपिक है, इसी के बाद सहअभाज्य संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सहअभाज्य संख्या, तो ये बहुत ही इजी है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? मतलब दो संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक आ जाए,
ठीक है। मसा निकालने के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे मसा निकालना है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है। तो अब आते हैं अभाज्य संख्या। तो दो संख्या है, ध्यान से देखिएगा, दो संख्या है जिनका मस एक हो जाए, ओके। दो संख्या है जिनका मस एक हो जाए, उनको क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह मतलब साथ, अभाज्य मतलब अभी पीछे बताया था जो एक से कटे और अपने आप से कटे, मतलब साथ में, ओके। तो दो संख्याओं जिनका मस एक आएगा उसको हम बोलेंगे सहअभाज्य। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। अगर मैंने दो संख्या ले लिया, मान लीजिए 7 और 16, ठीक है। अगर हम इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 7 का फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 1, 16 का फैक्टर हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 1, यानी कि कॉमन क्या, कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पर 1 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, ओके। यानी कि एचसीएफ 1 आया, दैट इज माई आंसर। यानी कि एचसीएफ 1 आया तो ये दोनों क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गया। इतना क्लियर है, बहुत ही आसान है ये सब। इतना आप लोग पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो वो है अभाज्य गुणनखंड, जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 7 8 9 में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब इतना एकदम तोड़ तोड़ के कचूमर बना दो, पूरा का पूरा तोड़ दो उसको, ओके, ठीक है। और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या है? अगर आपको कोई संख्या मिला तो उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में उसका गुणनखंड करना। जैसे कि आप देखिए एक एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ ले लिया 46 या 48, ओके। अगर मैं इसका गुणनखंड करूं तो 2 से लगेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24, फिर 2 से लगेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके। फिर 2 से लगेगा तो ये आ जाएगा 6 3, ओके। तो हम यहाँ पर अगर 48 का गुणनखंड लिखे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिसका जितना भी इसका गुणनखंड वो किस फॉर्म में है? अभाज्य संख्याओं का। 2 एक अभाज्य संख्या और 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब उसको अभाज्यों के फॉर्म में खंड खंड तोड़ देना, ठीक है। और इसको पावर के रूप में लिखा जाता है, घात के रूप में, घात आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 3, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इससे आप लोग वाकिफ हो जाइए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो अगला टॉपिक में हम चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने पिछले कक्षा में आप लोगों को बताया था क्या? मस, यानी कि एचसीएफ, ठीक है। HCF 2 टर्म है यहाँ पर, और लस यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM, ठीक है। मस का मतलब क्या होता है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लसा का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इन दोनों चीज को समझिए, बहुत ही आसान है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या कि अगर किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का मस निकाल रहे हैं तो वह सबसे छोटी से छोटी, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, जो जितना भी दिए हुए संख्या है ना, उनको पूरा पूरा काट दे। या जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया क्या, 16 और 18। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? जाहिर सी बात है 2, ओके। तो ये हो गया मेरा एचसीएफ। तो ये क्या हुआ? ये सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी विभाजित करेगी और इसको भी विभाजित करेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अगर कोई दी हुई संख्या, मान लीजिए इसी संख्या को लेते हैं 16 और 18, ठीक है ना, तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसको ये दोनों काट दे। यहां पर क्या था? छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को काटे, लेकिन यहां पर उसके ठीक उल्टा सबसे छोटी से छोटी, यहां बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, जो जिसको ये दोनों मिलकर काट दे। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 144, आई थिंक 144, मैं एक बार निकाल लेता हूं, 2 8 9 9 8 144, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा?
एलसीएम। तो इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है क्या? अब जैसे देख लीजिए आप, अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, 16 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है, 16 और 18 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आ जाएगा क्या? 8 6 जा 48, 4 8 से 14 4 18, 1 1 2 और एक एक कम एक एक 2, 288, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को 144 इंटू 2 यानी कि 288। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के क्या आ रहा है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आया, इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, मतलब एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर कोई भी दो संख्या दिया हुआ है और उनका अगर हमको मसा दिया हो तो हम लसा निकाल सकते हैं, लसा दिया हो तो मसा निकाल सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक संख्या दिया हो तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, और दूसरी दिया हो रहेगा तो हम पहली संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2 भी खत्म, एनसीईआरटी से भी या जिस बुक से आप पढ़ाते होंगे उससे भी खत्म। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप जितने मतलब बहुत ही अच्छे से एक पहले बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं कल साइंस का वीडियो डालने वाला हूं, क्लास 9, ओके, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1, ठीक है ना। तो आप लोग वेट कीजिएगा, कल मेरा वो वीडियो आएगा, ठीक है। थैंक यू, तब तक आप ये देखते रहिए।